क्योंकि इनको छोड़ के जा नहीं सकते, ना चलाओ अपनी गाड़ी। सब लोग सब आएंगे। हाँ, पहले कौन है एकड़ी दिखा रहा था, अरे छोड़िए बहन जी, क्या ये लोग नहीं जाएंगे। मास्टर जी कहते बहन जी जाने दीजिए, नहीं जाएंगे भाई कोई। अरे मैंने बोला जब इतने दूर आ गए हजारों किलोमीटर, तो मात्र 2 किलोमीटर के लिए तुम वो कर रहे हो। बहुत ठीक है। मतलब हम आप और आज के हमारे युवाओं के लिए एक संदेश रहेगा कि हमने क्या पहनना चाहिए जिससे हमें वो बाबा साहब के बच्चे कहा जाए, ना कि कोई ऐसे ही उल्टा सीधा हम लोग पहनावा करे जिससे लोग हमें कहे कि ये देखो नाम खराब कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए जरूर पहनावा देखना चाहिए कि हमारे महापुरुषों का पहनावा क्या था। क्योंकि जब पहनावा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर पहनावा के छलावे में हम चले जाते हैं तो फिर हम संघर्ष भूल जाते हैं। हमारे गौतम बुद्ध तो दो तौलिया पर पूरे जीवन, हाँ चीवर पर जीवन बिताए। हाँ, 2 चीवर उनके पास थे केवल मात्र, और उसी पे उन्होंने अपनी पूरी जीविका की है। पूरा तो जीवन वही कपड़ों और केवल खानों के पीछे हमें नहीं भागना है, दिखावे में नहीं भागना चाहिए। ये महापुरुष संदेश देते एक तरह से, मतलब जो पहनो और वो ऐसा पहनो कि उसमें शालीनता हो, सभ्यता हो, है ना, और एक मैसेज जाए आपके विचारों का। अगर हम अभद्रता कपड़े पहनते हैं तो उसकी मैसेज अलग जाता है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि कपड़ों से जज किया जाता है, लेकिन कपड़े बताते हैं, प्रथमदर्शी वही होते हैं। अपन ने जो पहना है तो बताता है कि ज्यादातर हम जैसे कपड़े पहनते हैं तो विचार वैसे ही होते हैं, सौम्य हार्ड, है ना। तो जो ज्यादा उल्टा सीधा कपड़ा पहनता है तो उससे समझ में आता है कि ये विचलित है, ये अभी स्थैर्य नहीं आया इसके जीवन में, है ना। जो गंभीरता आती है तो वो 60 के बाद क्यों आती है। देखिए 60 के साल बाद वाले लोग उल्टा सीधा काम नहीं करते, क्यों? उनको जीवन से एक उद्देश्य पता चल गया रहता है, जीवन से एक संदेश पता चल गया रहता है कि जीवन क्या है ना। क्योंकि उन्होंने तमाम चीजें की रहती है, उससे उनको एक एक्सपीरियंस आ गया रहता है, अनुभव आ रहता है कि जीवन असल में है क्या। तो फिर वो उस तरह का जीवन 60 साल के बाद जीने लगते हैं, है कि नहीं। ये देवी बिहारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रहे हैं मैडम आप बताइए। अपन लोग चिंचोली जा रहे हैं, जहाँ बाबा साहब का म्यूजियम है, जिसमें बाबा साहब की तमाम वस्तुएं रखी है ना। जो वो पढ़ते थे, जो उनका पेन है, जो उनको उपयोग में लाते थे, कोट से लेके सब चीज़ें यहाँ बाबा साहब की रखी गई है। तो एक वहाँ से हमको प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा भूमि है वो भी, क्योंकि वहाँ बाबा साहब की चीज़ें रखी है। यानी बाबा साहब कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे क्या पहनते थे, कैसे चलते थे, है ना, क्या उनके विचार थे, वो उससे उन्हीं का जीवन लीला का दर्शन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो बाबा साहब अम्बेडकर चौक खंडगांव है, तो खंडगांव से हम जा रहे हैं बाबा साहब का म्यूजियम को देखने के लिए। का म्यूजियम का रास्ता है, तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। बोलिए क्या कहना, बोलिए अंकल, अब क्या बोल रहे हैं, याद आएगा। हम तो ये बोले कि भाई तुम्हारे मालूम पड़ता है कि छोड़ चाहे बड़ा बहन के भांति है। हाँ हाँ, तो दोनों तो एक संघाती हो ही गई है। हाँ, अच्छा हाँ देखिए छाता लगा के हमारे हाँ गार्जियन चल रहे हैं, और इनके जज्बा को देख करके हम लोगों को भी एकदम पूरा ताकत मिल जाता है। हिम्मत नहीं हारना। हम लोग यहाँ चिचोली अम्बेडकर भवन वाले इसमें जा रहे हैं, जहाँ बाबा साहब का म्यूजियम है। और ये जो हाईवे है NH 53, इससे ये नेक 500 मीटर की दूरी पे हो सकता है, लेकिन जहाँ पे खड़गांव है अम्बेडकर चौक, वहाँ से ये 2 किलोमीटर पे पड़ता है। तो 2-2.5 किलोमीटर का ये रास्ता 500 मीटर में तब्दील हो सकता है, और तमाम लोगों को ये रुक के देखने वाली जगह है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले दिनों में हम यहाँ के शासन प्रशासन से बात करके हाईवे से सीधा जो है चिचोली भवन के लिए रास्ता जाना चाहिए। शॉर्टकट रास्ता होना चाहिए, एक अच्छा रास्ता होना चाहिए, ताकि हर बाहर से आए हुए लोग, जैसे आज हमारे लोग यूपी बिहार से आए हैं, लेकिन वो यहाँ तक नहीं जा पाए क्योंकि उनकी जो बस है वो बड़ी होने के कारण ये छोटे रास्ते से अंदर नहीं जा पाती है। तो इसीलिए अगर हाईवे से टच रास्ता रहेगा तो हर गाड़ी अंदर आ पाएगी, और 500 मीटर में ये डिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा, और लोग आसानी ज्यादा लोग इसमें विजिट कर पाएंगे, लोग आसानी से घूम सकेंगे। बिल्कुल। और बाबा साहब का जो विचारों का प्रचार प्रसार है वो ज्यादा तेजी से होगा। जी बिल्कुल। और देखिए हमारे लोग, हमारे 80 साल के बुजुर्ग हैं गार्जियन, वो किस तरह छाता ला के जा रहे हैं और 5 किलोमीटर चल रहे हैं। गाइस, तो बोधिसत्व परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शांति वन चिचौली प्रकल्प स्मृति संग्रहालय चाडे जांचे मार्ग दिवंगत दीपसुर भानजी शेंडे ऐसी सौजन्य से, यानी उनके सौजन्य से बना हुआ है ये म्यूजियम।
वो जो दिख रहा है वाइट वाला वो पुराना म्यूजियम है, और ये जो भयंकर गेट है ये नया म्यूजियम बन रहा है। तो गाइज हमारे वीडियो में बने रहें, अपना आशीर्वाद प्यार देते रहें। देखिए गाइज, तो हम आ गए हैं यहाँ बुद्ध विहार के पास। पता नहीं कब का पहुँच जाते हैं। और देखिए हमारे लोग भी आ रहे हैं। देखिए गाइज, तो ये कौन सा बुद्ध विहार है? शांत विहार। देखिए ये शांत विहार है। देखिए तो इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बौद्ध परिषद, शांति वन, चिचौली, नागपुर। ये चिचौली का जगह है और मैं अंदर प्रवेश कर रही हूँ। और देखिएगा ये कितना अच्छा बुद्ध विहार नया बन रहा है। बिल्कुल हाँ हाँ, ये पुराना है ना बना हुआ, इधर नया बन रहा है ना। ये पुराना है, ये पुरानी ये पहले का, ये नया डेवलप हो रहा है। चलिए, प्रशासकीय ब्लॉक अनि सामूहिक प्रशिक्षण केंद्र, प्रशासनिक पार्क और जन प्रशिक्षण केंद्र, ये सरकार के द्वारा बन रहा है क्या? विदेशी पैसा बहुत आता है। अपने लोगों का पैसा ट्रस्ट होगा ना, ट्रस्ट। हाँ के थ्रू है, वहाँ नाम लिखा था ना पहले इसमें। ट्रस्ट को ही पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से, जब वो अच्छा काम करते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर वस्तु संग्रहालय। वो उसमें है सारा कुछ। देखिए ये चिचौरी जगह है जो कि शांति वन के नाम से जाना जा रहा है। और इधर भी गेट है और इधर भी स्मृति संग्रहालय है, बाबा जी का संग्रहालय। ओह, ये हॉस्टल होगा मैडम, ये हॉस्टल है। और उन्हीं लोगों को गुंडों से पिटवा के उनको वहाँ से भगा दिया, उनका कब्जा हटा दिया। चौपट्टी घूम रहे हैं, इधर आएंगे ना, उधर से। ये वो उसके जैसा बना है, ड्रैगन पैलेस में जो वैसा दिखता है ना, हाँ, उस टाइप का। शांति कुटी, शांति वन, चिचौली। देखिए वहाँ पर ये पहाड़ के नीचे एक गेट है मैडम, वहाँ ये गेट आप बोल रहे थे क्या? ये नहीं, वहाँ उजला गेट है। अच्छा, पहाड़ के नीचे रोड भी गई है, वहाँ जरूर कुछ पुरातत्व इतिहास होगा, तभी यहाँ ये बुद्ध विहार बन रहा है। देखिए विपासना ध्यान केंद्र है। आना पाना करते दो। हाँ, विपासना ध्यान केंद्र। उपोत्थस स्थान शांति कुटी, शांतिवन, चिचौली, बामन राज गुडवे। विपासना ध्यान केंद्र, चिचौली, विद्यार्थी दत्तगिरी इमारत, छात्र छात्रावास भवन। ओ, विद्यार्थी के लिए यह छात्र छात्रावास है। हाँ हाँ, भी तो वो अशोक चक्र का निशान जरूर बनता है ना? अरे वो धम्म चक्र है ना। हाँ वही तो अशोक ने वो चक्र उसको फिर से प्रज्वलित किया ना एक तरह से। तो धम्म चक्र को ही ना उसको लिया गया है तिरंगा झंडा में। हाँ, तब अशोक चक्र नाम दिया गया है। चक्र नाम दिया। तब तो अशोक चक्र का जो 24 तिल्लियां है ना, तो 24 तिल्ली का 24 शब्द है जो कि बहुत अच्छा है। तो बाबा साहब ने देखिए थोड़ा सा इतिहास ही ऐसा है कि साहू जी महाराज कोल्हापुर से, कुर्मी मराठा राजा, आपके तरफ कुर्मी बोलते हैं कि नहीं, तो कुर्मी मराठा राजा साहू जी महाराज कोल्हापुर से, सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के कुर्मी मराठा राजा है कि नहीं, महात्मा फुले जी पूना से, माली समाज से यानी ओबीसी से, ये महापुरुष थे। उस पीरियड में अपने देश में अंग्रेज सरकार थी, तो अंग्रेजों की बदौलत ही अपने बहुजनों को, बहुजन यानी ब्राह्मण छोड़ के सारे बहुजन है कि नहीं, तो बहुजनों को 2000 साल बाद ये वापस अंग्रेजों की बदौलत ही शिक्षा मिली। वो अंग्रेजों का पीरियड था, ये महापुरुष पढ़े, तो साहू जी महाराज, सयाजीराव गायकवाड़, महात्मा फुले जी है कि नहीं, तो पढ़ने से क्या आगे की इतिहास पता चला कि अपन बहुजन लोग एक खून के लोग है कि नहीं। और बाबा साहब अपने समाज से घोचा होनहार विद्यार्थी करके उभर कर आ रहे थे है कि नहीं। तो साहू जी महाराज ने जब बाबा साहब मैट्रिक पास हो गए तो हाथी पर से शक्कर बांटी साहू जी महाराज ने, कुर्मी मराठा राजा अपने समाज से। बाबा साहब पहला लड़का मैट्रिक पास हो गया है
तो साहूजी महाराज कुर्मी मराठा राजा ने छाती पर से शक्कर बांटी, क्योंकि इतिहास एक खून के लोग हैं अपन। सयाजीराव गायकवाड़ बहुत बड़ोदा के सयाजीराव गायकवाड़ बाबा साहब को बीए के बाद विदेश में जाके ऊंची शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दिया, अच्छा है कि नहीं, और नॉमिनल समझौता किया कि ऊंची शिक्षा लेने के बाद मेरे संस्थान में नौकरी करने की। और बाबा साहब जब मैट्रिक पास हो गए तो केलुस्कर गुरुजी कुर्मी मराठा बाबा साहब का सत्कार किया और बुद्ध का चरित्र दिया। जो बुद्ध का चरित्र सयाजीराव गायकवाड़ ने लिखने को बोला केलुस्कर गुरुजी को, यानी वो अंग्रेजों की बदौलत 2000 साल बाद शिक्षा लेने का मौका मिला और शिक्षा से इतिहास का पता चला, और इतिहास से ये पता चला कि बहुजन लोग अपन बौद्ध लोग हैं, बुद्ध का इतिहास पता चला। तो सयाजीराव गायकवाड़ ने केलुस्कर गुरुजी को बुद्ध का चरित्र लिखने को बोला। वो किताब बाबा साहब को मैट्रिक पास हो गए, बाबा साहब का सत्कार किया, केलुस्कर गुरुजी ने बुद्ध का चरित्र दिया। यानी ये कुर्मी मराठा लोगों ने बाबा साहब को मैट्रिक से ही बुद्ध की तरफ ले गए, और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने समाज को बुद्ध की तरफ ले गए। यानी कुर्मी मराठा लोगों ने अपने को बुद्ध बनाया, और वो लोग कुर्मी मराठा लोग हिंदू बन के आज भी ब्राह्मणों के गुलाम बने हुए हैं। लिए अब हम लोग चल रहे हैं, ये आगे बुद्ध विहार है, और ये इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल भारतीय बौद्ध परिषद शांतिवन चिचौली नागपुर पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति संग्रहालय। देखिए यही है छोटा सा स्मृति संग्रहालय, लेकिन अब बड़ा रूप बन रहा है। देखिए इधर बड़ा रूप बन रहा है और ये उद्घाटन होगा, तो अंदर की ओर मैं दिखा रही हूँ। चलिए नहीं आरती नहीं इसलिए। देखिए ये अशोक स्तंभ नजर आ गया, देखिए हाँ ये मेन जरूरी था मैडम, आप सुधर नहीं रहे, गुस्सा कर रहे हैं ना। कहाँ गए? अब हम लोग मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? आते फर्स्ट टाइम आई उधर, और मैं आप कह रहे आते हैं, मैंने पूछा है मान लो देखो कैसे पूछी हुई है। ये बाबा साहब का कोट, बाबा साहब का मछलीदानी, ये टोपी, ये मौजा, ये घड़ी, सारा देखिए सारा ये म्यूजियम है। देखिए अब इधर घूम रही हूँ, ऊपर भी जाना है ना। चलिए नमो बुद्धाय मैं करती हूँ, है ना। एक मिनट देखिए, हाँ देखिए चौपाटी, ये बाबा साहब का ये यादगार वाली चीज़ें, जीवन की लीला है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो देखिए अब ऊपर की ओर मैं जा रही हूँ, देखिएगा बीच, तो देखिए ऊपर की ओर चल रही हूँ। हमारे लोग सब लोगों को इधर से आ गए हैं। देखिए ये टाई, देखिए टाई है, टोपी है, क्या ऊपर ना फोटो काढ़ना मना है। अच्छा चलिए देरी मत कीजिए। हाँ चलिए ना। ये बाबा जी का संग्रहालय है, देखिए। अब थोड़ा सा इधर से मैं दिखा देती हूँ। देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का कच्छा भी उधर है। कच्छा इधर है, कच्छा उधर है बाबा जी का। हाँ देखिए ये हम लोग फाउंटेन पेन में इसे लगा के हाँ लिखते थे, वही थे। ये अंग्रेजी पेन है जो नुकीला है। हाँ हाँ आइए हिंदी लिखने वाला। ये बटन है ना, कोट वाला हाँ बटन। वो कोट बटन है। चलिए भीमराव अम्बेडकर जी का म्यूजियम देख करके उतर रही हूँ सीढ़ी से। देखिए सब लोग आ रहे हैं, देखिए सब लोग आ रहे हैं। देखिए आने के बाद 5 किलोमीटर पैदल चल के आने के बाद कुछ देखने को मिला।
तो हम लोग अब जा रहे हैं। क्योंकि जब हमारे इन लोगों को नहीं जाने दे रहे हो ना, तो तुम भी नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का म्यूजियम, श्री नायक चंद रट्टू। क्या केमिकल के लिए गए हैं वो सारी चीजें केमिकल से प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन। आइए चलिए राजश्री जी, हम लोग दिखाएंगे। मेरा यूट्यूब 1985 में है 85 से लेके 91 में इसका फाउंडेशन हुआ। 91 में, हाँ 91 में हमारी। गुरु अच्छा नानक चंद रट्टू साहब के हाथों से इसका फाउंडेशन हुआ। अच्छा अच्छा। किसके हाथ में सुबह रत्न नानक जी ना, हाँ वो नागपुर में आए हैं ना, हाँ, कई बार आए। इधर आइए, एक इसका ये ले लिए मैंने। ले लिया। हाँ एक फोटो का हम दोनों है ना, थोड़ा सा नतम अति कर लेते हैं, नमन कर लेते हैं। आप उधर से करें, हम उधर से करें। एक फोटो ऐसे, एक फोटो ले लीजिए। आप सबों को बाबा का म्यूजियम मैंने दिखा दिया, दर्शन करवा दिए। बाबा साहब का म्यूजियम, बाबा साहब की जीवनी पर वहाँ जो रखा था। बताइए मैडम क्या क्या था विशेष, आप बताइए। अभी वहाँ पे जो आपने देखा होगा कि बाबा साहब की अस्थियाँ वहाँ पे रखी है चांदी के उसमें, और बाकी जो उनकी कुछ चीज़ें हैं जैसे घड़ी है ना, छड़ी है, ये रखी है। लेकिन जो कपड़े वगैरह है, बाकी जैसे बाहर जो फोटो अभी उनकी लगा के रखी है, तो वो जो है केमिकल्स उसके लिए गए हैं, जो प्रिजर्वेटिव उस पर रखना पड़ता है ताकि ख़राब ना हो, है ना, उसको ज़्यादा दिन तक संजो के रख सके, तो वो उसके लिए गई है। तो इसलिए उन्होंने फ़ोटो उसके लगा के रखे कि यहाँ पे ये भी था। बाबा जी का कच्छा भी देखे हैं। हाँ वही तो बता रहे हैं। हाँ 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 कच्छा कच्छा पेंट सब, हाँ हाँ कोई भी सब बाकी है। नहीं है। यानी जो उनकी चीजें वस्त्र है वो सारी वहाँ रखी हुई है। संग्रहालय, हाँ बाबा जी का संग्रहालय है, उनके जीवन से संबंधित सारा कुछ संग्रहालय में है मौजूद। तो और अभी नया बन रहा है तो बड़े पैमाने पे वो अच्छी जगह पे और भी उसको डेकोरेटिव टाइप में रखा जाएगा। और ये अच्छा रहेगा कि आने वाले लोगों के लिए भी हमें वो देखने के लिए रहेगा कि एक विश्व वंदनीय जो विश्व नॉलेज सिंबल कहते हैं वो कैसे थे, वो क्या कैसे उनके विचार थे, क्या वो पहनावा करते थे। बाबा साहब का म्यूजियम कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। तो ओके बाय, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।